हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉल ब्रदर्स। एक बार फिर अमेरिका, जापान, चाइना और यूरोप के देशों में कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं चाइना की हेल्थ ऑफिसर का मानना है कि आने वाले कुछ महीनों में कोविड-19 से चाइना में 80 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन वहीं इस वक्त भारत में कोविड-19 के केसेस बहुत कम हैं। लेकिन बाकी देशों में कोरोना वायरस के केसेस को देखते हुए भारत के हेल्थ मिनिस्टर ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए भारत के लोगों से अनुरोध किया है कि भीड़ वाले इलाकों में मास्क पहने। इसके अलावा इस समय पर जो कोरोना वायरस दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है वो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। आखिर कितना खतरनाक है ये वेरिएंट और क्या भारत में ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट आउटब्रेक हो सकता है, और चाइना में कोरोना वायरस आउटब्रेक के चलते भारत पर इसका क्या असर होगा, जानते हैं आज के इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। बात करें अगर पिछले 24 घंटों में आए चाइना में कोरोना वायरस के केसेस की, तो चाइना में 3101 केसेस आए हैं। तो वहीं यूएसए में लगभग 1,86,000 केसेस आए हैं। जापान में 1,84,000 केसेस, साउथ कोरिया में 75,000 केसेस आए हैं और ये नंबर 23 दिसंबर तक के हैं। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे ये नंबर और भी बढ़ चुके होंगे। इसके अलावा यूरोप के कुछ देशों में कोरोना वायरस के केसेस बड़े नंबर पर आ रहे हैं। हालांकि इन देशों के सामने चाइना के 3000 केसेस कम लग रहे हैं, लेकिन अनुमान है कि आने वाले कुछ महीनों में चाइना में अब तक का सबसे बड़ा कोरोना वायरस आउटब्रेक देखने को मिल सकता है और इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 80 करोड़ तक पहुंच सकती है। तो वहीं 5 लाख लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हो सकती है। इसके अलावा चाइना में जो 3000 केसेस के आसपास बताया जा रहा है, असल में ये नंबर इससे कहीं ज्यादा है। वैसे तो चाइना पर शुरू से ही आरोप लगाया जा रहा है कि चाइना कोविड-19 के एक्चुअल नंबर को शेयर नहीं कर रहा है। इस समय चाइना के कैपिटल बीजिंग को कोविड-19 के इन्फेक्शन का हॉट स्पॉट है। तो वहीं शंघाई शहर में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। 7 दिसंबर से चाइना में इन्फेक्शन नंबर तेजी से बढ़े हैं। ये नंबर तेजी से बढ़ने के पीछे रीजन है चाइना के द्वारा अपनी जीरो कोविड पॉलिसी में ढील देना बताया जा रहा है। अभी बीते महीने में चाइना के लोगों के द्वारा रोड पर सरकार के जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया था, जिसके बाद सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी में ढील दिया। बेसिकली जीरो कोविड पॉलिसी के चलते अगर चाइना के किसी भी एरिया में कोविड के केसेस पाए जाते थे तो उस एरिया को पूरी तरह से लॉक कर दिया जाता था, जिससे वहां के लोग कहीं आ जा ना सके और इन्फेक्शन किसी और सिटी में ना फैले, जिसके चलते लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू किया था, जिसके चलते सरकार को जीरो कोविड पॉलिसी में ढील देना पड़ा। लेकिन अब चाइना में कोविड के केसेस तेजी से फैल रहा है और इस समय चाइना की सिचुएशन गंभीर है, क्योंकि बीजिंग के शमशान घाटों के बाहर लंबी लाइन बताई जा रही है। वहीं शंघाई में जहां कोविड तेजी से फैल रहा है वहां भी हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है, नए आईसीयू बनाए जा रहे हैं। तो वहीं लोग मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद कर स्टोर कर रहे हैं, जिस वजह से मेडिकल स्टोर पर दवाइयों की कमी हो रही है। इसके अलावा चाइना में डेथ को भी कम बताया जा रहा है, जो एक्चुअल नंबर कहीं ज्यादा है। जब साल 2019 में चाइना के वुहान सिटी में कोरोना वायरस आया था, तब से लेकर अब तक ऑफिशियल नंबर के अकॉर्डिंग केवल 5242 लोगों की डेथ हुई है। बात करें अगर चाइना में मरने वाले लोगों की संख्या की, तो चाइना उन्हीं डेथ को कोविड से हुई डेथ में काउंट करता है जिनकी डेथ सांस की बीमारी से हो रही है। अब ये जो तरीका है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के तरीके से अलग है। इसके अलावा WHO का कहना है कि सभी देश अपने अपने तरीके से कोविड से हुए डेथ को काउंट करता है, जिस वजह से देशों के बीच में कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। बेसिकली WHO उन डेथ को कोविड-19 से हुए डेथ में काउंट करता है जो भले ही सीधे तौर पर कोविड-19 से डेथ ना हुई हो, पर कोविड-19 के इन्फेक्शन के चलते इनडायरेक्ट असर पड़ा हो। यानी कि मान लो अगर किसी इंसान को कोविड हुआ हो और वो बाद में ठीक भी हो गया हो और ठीक होने के बाद विद इन अ मंथ उसकी डेथ हो गई हो, तो WHO उसे भी कोविड-19 से हुए डेथ में काउंट करता है। या फिर किसी इंसान के टेस्ट में कोविड पाया गया और उसकी डेथ किसी और बीमारी के चलते हो गया, तो WHO उसे भी कोविड-19 से हुए डेथ में काउंट करता है, क्योंकि वो इंसान कोविड-19 से इन्फेक्टेड था। लेकिन क्या चाइना के हेल्थ ऑफिसर के द्वारा जो 80 करोड़ का नंबर बताया गया है, क्या इतने लोग सच में कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो सकते हैं? अब क्योंकि चाइना के सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी में ढील दी है, जिसके चलते कोरोना वायरस चाइना में डेफिनेटली आउटब्रेक होगा। इसके अलावा चाइना में जो कोरोना वायरस का सब वेरिएंट आउटब्रेक हो रहा है इस समय पर वो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7 है। अगर बात करें ओमिक्रॉन वेरिएंट की, तो जब ये वेरिएंट भारत के लोगों में पाया गया था
तो देखा गया था कि इस वेरिएंट की इन्फेक्शन फैलने की जो कैपेसिटी थी वो बहुत अधिक थी। और क्योंकि चाइना में इस वेरिएंट का सब वेरिएंट BF7 फैल रहा है, तो यकीनन इस सब वेरिएंट की भी इन्फेक्शन फैलाने की कैपेसिटी ज्यादा है, जो रिपोर्ट में पाया गया। इसके अलावा टेस्ट में पाया गया है कि इस वेरिएंट की जो इम्यूनिटी कैपेसिटी है वो ओमिक्रॉन से 4 गुना अधिक है, जिस वजह से जो लोग ऑलरेडी वैक्सीन ले चुके हैं उन लोगों को भी ये वायरस इन्फेक्टेड कर सकता है। इसके अलावा चाइना में कोरोना वायरस के 2 वैक्सीन दिए गए थे, लेकिन चाइना के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के फॉर्मर डायरेक्टर ने माना था कि इन दोनों वैक्सीन का असर बहुत कम है। बेसिकली वैक्सीन लेने के बाद जो एंटीबॉडीज बॉडीज में बनती है उसका असर 6 महीने बाद कम हो जाता है, और अगर वैक्सीन कमजोर है तो एंटीबॉडीज बॉडीज में खत्म हो जाती है, जिस वजह से जब उस वायरस से दोबारा संपर्क होता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उस वायरस के अगेंस्ट ठीक तरह से बिहेव नहीं कर पाता, जिस वजह से भी चाइना में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। जिस वजह से हो सकता है कि चाइना का 60% पॉपुलेशन आने वाले कुछ महीनों में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जाए, या फिर ये नंबर और भी बड़ा हो सकता है और ऐसे में चाइना में लॉकडाउन भी लग सकता है, या फिर चाइना की गवर्नमेंट जीरो कोविड पॉलिसी को दोबारा से लागू कर सकता है। अब क्योंकि चाइना में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, तो क्या भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस का वेव आ सकता है? अब वैसे तो भारत के सरकार ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकालकर लोगों से अपील किया है कि भीड़ वाले इलाकों में मास्क पहने, और इसके अलावा एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले लोगों का रैंडम कोरोना टेस्ट शुरू कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि भारत ने अभी तक इंटरनेशनल फ्लाइट को नहीं रोका है और न ही देश में किसी तरह की पाबंदी लगाई गई है, जिस वजह से अगर हम लोग मास्क नहीं पहनेंगे या कोरोना वायरस के खिलाफ सही बिहेवियर को नहीं अपनाएंगे तो एक बार फिर से भारत में कोरोना वायरस की वेव आ सकती है। लेकिन चाइना में जितनी गंभीर सिचुएशन है, शायद भारत में उतनी गंभीर सिचुएशन ना बने। अब क्योंकि भारत की एक बड़ी पॉपुलेशन ऑलरेडी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है, इसके अलावा एक बड़ी पॉपुलेशन ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन्फेक्टेड हुई थी, जिस वजह से अधिकतर लोगों के बॉडीज में नेचुरल एंटीबॉडीज बनी हुई है। अब ये जो नेचुरल एंटीबॉडीज होती है ये ज्यादा इफेक्टेड होती है वैक्सीन लेने के बाद जो एंटीबॉडीज बनती है उनके कंपैरिजन में, और ये नेचुरल एंटीबॉडीज लंबे समय तक बनी रहती है। इसके अलावा भारत में लगभग सभी लोगों ने कोविड वैक्सीन के 2 डोज लिए हैं। भारत के दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन WHO के अकॉर्डिंग अगर वैक्सीन 60% से अधिक असरदार होती है तो उसे अच्छी वैक्सीन मानी जाती है। वहीं भारत के दोनों वैक्सीन 80% से अधिक असरदार बताया गया है, जिस वजह से जितनी तेजी से चाइना में कोरोना वायरस फैल रहा है, भारत में उतनी तेजी से कोरोना वायरस का ये वेरिएंट नहीं फैलेगा। लेकिन इसके बावजूद भारत के सभी लोगों को कोरोना वायरस के अगेंस्ट एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना होगा, जैसे हाथों को धोना, सैनिटाइज को रेगुलर यूज करना, साथ ही भीड़ वाली जगहों पर मास्क को यूज करना। सो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कोशिश करो कि भीड़ वाले इलाकों में ना जाओ, और अगर आप किसी काम की वजह से भीड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहने। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर करो ताकि आपके लोगों को भी इसकी जानकारी हो। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।